कल वाले एपिसोड में एक गलती हो गई थी। खुशी का नाम खुशी नहीं था बल्कि रुचिका था। तो ये वाली मिस्टेक मैं अभी सही कर लेता हूँ। उसका नाम खुशी नहीं रुचिका है। तो यहाँ पर अपना डाउट मत रखना, उसका नाम रुचिका होता है उस लड़की का। ठीक है ना? जो अब ये हमारे साथ चलने वाला है जो एपिसोड है, इसमें जो लड़की है वीर के साथ, उसका नाम रुचिका है। ये इसके स्क्वाड में रहती हैं। साथ ही में यह मिलिट्री एकेडमी में भी इसी के साथ पढ़ती हैं। ठीक है ना? तो अब करते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग। जैसे कि हमने देखा था कल, उस पथरीले कीड़े को देखकर वीर डर गया था और उसके बाद में एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में वीर और उसके दोस्त दौड़ने लगते हैं और रॉक सैंड वार्म उन सभी का पीछा करता है, लेकिन यह बहुत ही तेज गति से पीछा करता है। जो तभी जे चिल्लाता हुआ बोलता है कि इतना बड़ा शरीर लेकर यह बहुत ही तेज गति से दौड़ सकता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे से बोलता है कि यह यहाँ की एक शार्क मछली की तरह लगता है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। इस एलियन को देखकर वीर को याद आ जाता है कि इस प्रकार के एलियन समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे ही यह बात रुचिका सुनती है तो वह सिर्फ उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है। जब सभी आगे की तरफ दौड़ रहे थे तो उसके आगे का जो हिस्सा था वहाँ बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पर इतनी रेत कैसे उछल रही है। जैसे ही जे यह देखता है तो वह समझ जाता है कि यह रॉक सैंड वार्म का समूह है। बकवास, यह पहले तो हम लोमड़ियों के समूह से घिरे हुए थे, अब इनसे भी घिरे होंगे, वह चिल्लाते हुए सबसे कहता है। इसी बीच में वीर रुचिका से कहते हैं कि तुम अपने डेविल सोल को वापस अपने अंदर ले लो और मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। लेकिन रुचिका वीर से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊँगी। वीर रुचिका को अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है कि इस तरीके से हम उन्हें अपने पास बुलाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। और वह शराबी को चिल्लाता हुआ बोल रहा है कि क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो। और वीर की बात सुनकर शराबी वीर से कहता है कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम शराबी को देखते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करता हुआ वह बहुत ही जल्दी सभी उनको मार देता है, लोमड़ियों को, और आगे रास्ता बना देता है। और यह बिल्कुल ही बहुत तेज गति से करता है और हर एक प्लेस पर एक लोमड़ी मर जाती है। इसी के साथ वह आगे बहुत ही लंबा रास्ता बना देता है सभी को निकलने के लिए। और जो लोमड़ियाँ शराबी के पीछे थे उन्हें वीर और उन सभी लोग उन्हें मार देते हैं और साथ ही उसका फॉलो भी करते रहते हैं। सभी लोग आपस में चिल्लाते हुए कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है और हमें रुकना नहीं है। इसी के साथ वह तीरे चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रुचिका वीर से कहते हैं कि सॉरी भाई, मैंने आप सभी को इस खतरे में डाल दिया है, यह मेरी गलती है। वीर रुचिका की बात को सुनकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए तो यहाँ पर आए और यही हमारा मिशन है। इसीलिए वीर रुचिका से कहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। वीर की मुंह से जो बात निकली थी उसे सुनकर रुचिका की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि सीनियर कितना अच्छा है, वह इस समय भी मुझे दिलासा दे रहा है जबकि पूरी गलती मेरी थी। और इसके बाद में वीर शराबी की ओर देखता हुआ सोचता है कि क्लोज कॉम्बैक्ट मुकाबले के बारे में सोचूं तो शराबी बिल्कुल मेरे ही स्तर पर है, लेकिन वहाँ यहाँ पर लोमड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। साथ ही वीर ये भी सोचने लगता है कि अभी मेरे पास केवल एक सीक्रेट लेवल का एक तीर बचा हुआ है, बाकी सभी तीर खत्म हो चुके हैं। जब वीर ये सब सोच ही रहा था तब हम लोमड़ी को देखते हैं जो बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उसके आसपास की सभी लोमड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपने मुंह को उनकी तरफ ले जाती हैं। जब वीर उस लोमड़ी को ऐसा चिल्लाता हुआ देखता है तो वीर को पता चलता है कि यह सीक्रेट फॉक्स किंग है और यह सीक्रेट लेवल का है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही सीक्रेट फॉक्स किंग चिल्लाना बंद करता है तो उस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत सारी लोमड़ी आ जाती है। उन्हें देखकर शराबी भी चौंक जाता है कि इतनी सारी लोमड़ियों से मैं कैसे लड़ूंगा। और इधर यह सब देखकर रुचिका रोने लगती हैं, यह सब मेरी गलती है, और जोर जोर से रोने लगती हैं। रुचिका सभी से कहते हैं कि यह मेरी गलती है, मेरी गलती के लिए मुझे भुगतान करना चाहिए। मैं उन्हें खाने के लिए अपने आप को समर्पण कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से चले जाना। रोते हुए ऐसा कहती है। वीर अपने एलियन को रोककर और रुचिका को नीचे उतारता है और उससे कहता है कि तुम अपने दोनों डेगर मुझे दे दो। रुचिका से ये कहता है वीर कि अब तुम चिंता मत करो, अभी देखना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यह बात सुनकर रुचिका वीर की तरफ देखते हुए बोलती है आप क्या करने वाले हो। वीर की बात सुनकर वीर अपनी बेल्ट को टाइट कर लेता है और इसके बाद में वह फिर इनको बुलाता है और अपना रूप बदल लेता है।
वीर रुचिका से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। साथ ही वीर शराबी को निर्देश देता है कि तुम पीछे से मेरी पीठ की रक्षा करना, और जे को कहता है कि तुम हमारे साथ सहयोग करो और हमें सुरक्षा प्रदान करो, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए रास्ता बनाता हूँ। वीर की बात को सुनकर शराबी और जे दोनों ही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो और उन पर हमला करो, बाकी सब हम देख लेंगे तुम्हारी पीठ के बारे में के। और इसके बाद में वीर सभी लोमड़ियों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लगातार उन्हें मारता हुआ चला जाता है और उसे लगातार घोषणाएं मिलती हैं कि आपने प्राइमरी लोमड़ी को मारा, आपने म्यूटेंट लोमड़ी को मारा, आपने सीक्रेट लोमड़ी को मारा। उसे लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं। जब वीर फिर क्वीन डेविल सोल के अंदर था तो वह देखता है कि सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती हैं और वह अपनी शक्तियों को बूस्ट कर देती हैं। इसी के साथ वीर सोचता है कि मैं इस डेविल सोल के साथ केवल 10 मिनट तक ही रह सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें मारना होगा, और वह बहुत ही तेज गति से कार्य करने लगता है। रुचिका वीर को फेरी क्वीन के अंदर देखते हुए वो सोचती कि ये वीर तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया है। सीक्रेट फॉक्स किंग वीर को देखता है कि वह बहुत ही तेज गति से सभी लोमड़ियों को मार रहा है, तो वह बहुत ही तेज गर्जना करता है। शराबी सोचता है कि यह लोमड़ी राजा बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वह म्यूटेंट लोमड़ी रेतीली लोमड़ियों को हमसे से लड़ाकर अपनी एनर्जी को बचा रहा है। साथ ही जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वह हम पर हमला करेगा, ऐसा शराबी सोचते हैं। और दूसरी तरफ जे को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे एलियन पड़े हुए थे, और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि जे चिल्लाता हुआ कहता है कि अगर हम इस तरह से करते रहे तो हम बहुत ही जल्दी पकड़े जाएंगे। तभी वीर कहता है कि यह लोमड़ी राजा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं और चालाक हैं। साथ ही वीर ये भी कहता है अगर हम इन सभी एलियनों से इसी तरह से लड़ते रहे तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ये हमें मार देंगे। तभी ही रुचिका पीछे से कहते हैं क्या आप इसे दूर से निशाना मार सकते हो, क्या यह अभी 100 मीटर दूर है। यह वीर से कहती है रुचिका। वीर रुचिका की बात को सुनकर वह तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे जोखिम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे उसके मालिक को मारना होगा, इन लोमड़ियों के मालिक को मारना होगा। यह तीर हमारे भाग्य का फैसला करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड और सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना।